हेलो दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों और हरियाली से ढके गांवों में एक ऐसी कहानी पनपी जिसने न केवल इतिहास बनाया बल्कि हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई। यह कहानी है वीरभद्र सिंह की, एक शाही परिवार के उत्तराधिकारी से लेकर संघर्षशील मुख्यमंत्री बनने तक की। 23 जून 1934 को वीरभद्र सिंह का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक शाही परिवार में हुआ। आज़ाद भारत में राजशाही प्रथा समाप्त होने के बाद भी राजगद्दी संभालने वाले वीरभद्र सिंह कृष्ण वंश के 122वें राजा थे। शाही माहौल में पले बड़े वीरभद्र सिंह ने अपना बचपन राजमहलों की भव्यता के बीच बिताया, लेकिन बचपन से ही उनके मन में एक अलग ख्वाब था। राजसी जीवन का आकर्षण होने के बावजूद उनका झुकाव जनता की सेवा और समाज सुधार की ओर था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और अपने साथियों के बीच अपनी सरलता और दृढ़ निश्चय के लिए मशहूर हो गए। जहां बाकी लोग अपने शाही जीवन का आनंद लेने में व्यस्त थे, वीरभद्र सिंह समाज की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में जुट गए। राजा वीरभद्र सिंह का राजनीति में प्रवेश 1960 के दशक के अंत में हुआ। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जल्दी पार्टी में अपनी पहचान बनाई। उनकी राजनीतिक यात्रा का प्रमुख मोड़ तब आया जब वे 1961 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने अपने शाही कर्तव्यों के साथ साथ राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। राजा वीरभद्र सिंह का राजनीति में पहला बड़ा योगदान 1966 में आया, जब वे कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक बनकर उभरे। वे राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की दिशा को नया आकार देने में सफल रहे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनकी एंट्री ने सबको चौंका दिया। एक राजा जो अपनी शाही पृष्ठभूमि को छोड़कर जनता के बीच आया, यह बात लोगों को प्रेरित करने वाली थी। राजा वीरभद्र सिंह का सबसे प्रभावशाली कार्यकाल 2003 से 2017 तक का था, जब वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके शासनकाल में राज्य में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए। उन्होंने राज्य के गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे राज्य के कई गरीब क्षेत्रों को लाभ हुआ। वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को जनता का सेवक मान लिया। उन्होंने राज्य के दूर दराज के गांवों का दौरा किया, जहां ना बिजली थी न सड़कें। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना थी। उनके समय में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ शिक्षा का गढ़ भी कहा जाने लगा। उन्होंने राज्य में सड़कों का जाल बिछाया, छोटे किसानों के लिए योजनाएं बनाई और पर्यटन को बढ़ावा दिया। हालांकि वीरभद्र सिंह का जीवन केवल सफलता की कहानियों से भरा नहीं था। उनके खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मीडिया ने उन्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को निर्दोष साबित किया। एक बार जब उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ तो उन्होंने कहा था, मैं हिमाचल की मिट्टी का बेटा हूँ। जब तक यह मिट्टी मुझे सहारा देती है, मैं किसी भी तूफान का सामना कर सकता हूँ। उनके विरोधी उनकी शाही पृष्ठभूमि को लेकर भी तंज कसते थे, लेकिन वीरभद्र सिंह ने इन सब को नज़रअंदाज करते हुए हमेशा जनता के भले के लिए काम किया। 2017 में जब उनकी उम्र 80 को पार हो चुकी थी, तब भी उनका जोश और जज्बा युवा नेताओं को टक्कर देता था। उनके काम करने की शैली और जनता से जुड़ाव ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सदा के लिए जीवित कर दिया। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका जीवन एक ऐसी कहानी बन गया जो हिमाचल की हर घाटी और हर पहाड़ पर गूंजती रहेगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके नेतृत्व का प्रभाव आज भी हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में देखा जाता है। वीरभद्र सिंह का जीवन यह सिखाता है कि चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से हों, अगर आप सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उनका नाम आज भी हिमाचल प्रदेश के हर गांव, हर घर में सम्मान से लिया जाता है। यह कहानी न केवल एक राजा की है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। वीरभद्र सिंह ने यह साबित किया कि असली राजा वही है जो जनता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।